जय हिंद। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। और ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स भी, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी और कॉमन एरर्स भी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को पूरा देखिए, और इस सेशन को देखने के बाद आपको मजबूरन कहना पड़ेगा कि नहीं, ये सेशन वाकई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हम लोग 1 to 11 क्वेश्चन पिछला सेशन में देखे थे, 12 से आगे हम लोग देखेंगे इसमें। और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है ना, कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आई प्रीफर टू टेक मेट्रो दैन ड्राइविंग। सबसे पहला बात कि प्रीफर के साथ, ठीक है ना, यहाँ ड्राइविंग दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ड्राइविंग दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहला बात टू टेक नहीं, टेकिंग होगा। टेकिंग होगा क्योंकि यहाँ भी वर्ब फोर और यहाँ भी वर्ब फोर। पैरेललिज्म पढ़े होंगे, ठीक है ना। पैरेललिज्म यदि जेरंड होता है तो हम लोग जेरंड का यूज करते हैं, यानी टेकिंग हो जाएगा। अच्छा, और एक बात और ध्यान होगा आपको कि प्रीफर हो, प्रीफरेबल हो, ठीक है ना, जूनियर, सीनियर, पोस्टेरियर, प्रायर, ये सबके साथ हम लोग टू का यूज करेंगे। सो ऑप्शन ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, ठीक है ना। इसीलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आज का है, यानी 13 नंबर, आई रिग्रेट ब्लैंक द एग्जाम ड्यू टू इलनेस। यदि आप जेरंड पढ़े होंगे, तो रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पछताना। तो रिग्रेट के बाद हम लोग जेरंड का यूज करते हैं, यानी वर्ब फोर का यूज करते हैं। सो मिसिंग हमारा हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि टू के बाद वर्ब वन आता है, इसमें वर्ब फोर दिया हुआ, मिस्ड भी नहीं होगा, अबाउट मिसिंग भी नहीं होगा। कहीं भी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कॉमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, आई रिग्रेट ब्लैंक यू देन यू सन हैज बीन डिटेन्ड। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई रिग्रेट ब्लैंक यू देन योर सन हैज बीन डिटेन्ड। थोड़ा सा देखिएगा, यहां पर क्या किया गया है, टू इन्फॉर्म हमारा हो जाएगा, क्योंकि रिग्रेट ऐसा वर्ड है जिसके बाद दोनों इन्फिनेटिव और जेरंड दोनों का यूज हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसमें हमारा जेरंड नहीं है, इसलिए हम लोग इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। कोई एक ही ऑप्शन आपको देगा, ऐसा नहीं कि दोनों ऑप्शन देगा। देख सकते हैं आप, अबाउट यहाँ दिया हुआ है इन्फॉर्मिंग, ठीक है ना, टू इन्फॉर्मिंग दिया हुआ है, इसलिए हमारा 14 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिए, 15 कह रहा है ब्लैंक एंड ब्लैंक कैन नॉट गो टूगेदर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। 15 नंबर, हमने अभी आपको क्या बताया? सबसे पहला बात कि पैरेललिज्म होता है, दोनों और सेम का यूज करते हैं। यहाँ देखिए, ड्रिंकिंग और ड्राइविंग हो जाएगा। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग कैन नॉट गो टुगेदर। अब कहिएगा कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं हुआ? तो एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जेरंड और इन्फिनेटिव दोनों देता है, तो हम लोग जेरंड को ज्यादा प्रीफर करते हैं, यानी ड्राइविंग एंड, ठीक है ना, ड्रिंकिंग एंड, ठीक है, ड्राइविंग कैन नॉट गो टुगेदर, ठीक है। ड्रिंकिंग वी नो वेरी वेल। 16 है, आई वुड नॉट एडवाइस यू ब्लैंक। अच्छा, टेकिंग दिया हुआ है, इसमें हम लोग को क्या करना है? इंप्रूव करना है। इस क्वेश्चन में हम लोग को इंप्रूव करना है। टेकिंग द कार टू जनपथ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 60 नंबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आई वुड नॉट एडवाइस यू, ठीक, एडवाइस यू क्या हो जाएगा? टू टेक। टू टेक क्यों? क्योंकि देखिए इन्फिनेटिव आता है, ठीक है ना। एडवाइस यू टू टेक, यहाँ देखिए टेक केवल यूज किया गया है, गलत है। टू टेकिंग नहीं होता है, टू के बाद वर्ब वन ही होता है, या वर्ब फोर डायरेक्ट दे देता, ठीक है। इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? टू टेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं, तो आप कॉमेंट में बताइए। सी इंजॉयज ब्लैंक साइंस फिक्शन, ठीक है ना, सी इंजॉय। अब आप जब पढ़े होंगे, ठीक है, कि इंजॉय के बाद भी हम लोग किसका यूज करते हैं? देखिए, इंजॉय एक ऐसा वर्ब है कि हम हमेशा इसके बाद जेरंड का यूज करते हैं, इसके बाद इन्फिनेटिव का यूज नहीं हो सकता है, मतलब हम लोग जेरंड का ही यूज करते हैं, इसीलिए रीडिंग हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, शीला सजेस्टेड ब्लैंक ए मूवी आफ्टर, ठीक है, वर्क। कितना शानदार क्वेश्चन है 18 नंबर। तो क्या हो जाएगा? शीला सजेस्ट
सजेस्ट के बाद भी जेरंड का यूज करते हैं, इसीलिए सीइंग हो जाएगा। अब कहिएगा सर सी का तो कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता है, तो माय डियर एस्पिरेंट्स यहाँ ये वर्ब नहीं है, ये यहाँ जेरंड का वर्क कर रहा है, तो जेरंड के रूप में हम सीइंग का यूज कर सकते हैं, बट ऐसे कंटिन्यूअस में हम लोग सीइंग का यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है वेयर डिड यू लर्न, ठीक है, वेयर डिड यू लर्न ब्लैंक जर्मन, ठीक है, वेयर डिड यू लर्न ब्लैंक जर्मन। आप देख सकते हैं 19 नंबर में कौन सा हो जाएगा, टू स्पीक हो जाएगा, ठीक है। लर्न कुछ आपको वर्ड याद करना रहता है, कुछ वर्ड याद करना रहता है, जिसके बाद हमारा वर्ब फोर आता है, जिसके बाद इन्फिनेटिव आता है, तो लर्न के बाद हमारा क्या आता है, इन्फिनेटिव, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 वुड यू माइंड, अब माइंड है, आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत इन्फिनेटिव, तो माइंड के बाद भी हमारा किसका यूज होता है, जेरंड का, यानी हेल्पिंग हो जाएगा। ये सब आपको याद हो जाएंगे कैसे, तो आप जितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा। वुड यू माइंड, माइंड के बाद जेरंड होता है यानी हेल्पिंग हो जाएगा। 21 देख सकते हैं, द मॉडल्स प्रैक्टिस्ड वॉकिंग विथ अ बुक बैलेंस्ड ऑन देयर हेड्स। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द मॉडल्स वी नो वेरी वेल, मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल से ही हीरो वगैरह आदमी बनता है। प्रैक्टिस्ड वॉकिंग विथ अ बुक बैलेंस ऑन देयर हेड्स। देखिए 21 नंबर, इसका अगर करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ वॉकिंग बिल्कुल ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट है हमारा 22, माई फ्रेंड प्रॉमिस्ड ब्लैंक केयर ऑफ माई पेट वाइल आई वॉज ऑन वैकेशन। वैकेशन मीन्स होता है छुट्टी, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड प्रॉमिस टू टेक, ठीक है ना, प्रॉमिस टू टेक इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, ठीक है, प्रॉमिस टू टेक, प्रॉमिस के बाद इन्फिनेटिव का, आप ध्यान रखिए इन्फिनेटिव का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है ना। हालांकि इसमें दो ऑप्शन आपका दिया हुआ नहीं है। 23 देख सकते हैं आप, 23 में कह रहा है कि विटनेस्ड रिपोर्टेड ब्लैंक द बैंक रॉबर्स वाइल दे वर स्कॉलिंग द वॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 भी। विटनेस, ठीक है, विटनेसेस रिपोर्टेड, ठीक है, टू हैव क्या हो जाएगा, टू हैव सीन। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझते हैं, क्या हो जाएगा, टू हैव सीन। 23 में क्या हो जाएगा, टू हैव सीन यानी बी नंबर ऑप्शन, विटनेस्ड रिपोर्ट, ठीक है। टू के बाद देखिए वर्ब वन का यूज किया हुआ है, हैव हमारा क्या है, वर्ब वन है, यहाँ हैज होता तो गलत होता, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, टू हैव सीन होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, आई डिसलाइक हिम, ठीक है, इवेस ड्रॉपिंग हैबिट सो मच दैट आई कैन नॉट स्टैंड इट एनी मोर। अगर इसमें 24 में बात की जाए तो आपको ध्यान होगा यहाँ इवेस ड्रॉपिंग्स दिया हुआ है, जेरंड है, और जेरंड से पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का, हिम के प्लेस पर हिज होगा। बहुत ही अच्छे से हमने ये बताया है आपको। इससे पहले यदि किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप वर्ब देख सकते हैं, सारा आपका वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब जेरंड आगे होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव केस का नहीं। 25 वी मस्ट एवॉइड टू यूज कॉल फोन्स वाइल वी आर इन कोर्ट रूम्स। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, ठीक है। अब आपको ध्यान होगा एवॉइड का मतलब होता है मना करना, इसके साथ हम लोग इन्फिनेटिव नहीं बल्कि जेरंड यूज करते हैं, तो यूजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूजिंग हो जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो हम बार बार करें तो आप कमेंट में बताइए, ये वर्ड थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, याद हो जाएंगे प्रैक्टिस से। आई डोंट माइंड कुकिंग व्हेन माय सर्वेंट इज नॉट वेल। देखिए 26 नंबर, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अच्छा 26 नंबर में, ठीक, 26 का हमारा कौन सा हो जाएगा, 26 क्या कह रहा है, आई डोंट माइंड के बाद तो जेरंड का ही यूज होता है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी एरर बिल्कुल भी नहीं है। 28, ठीक है, 27 देखना है। 27 हम लोग का क्वेश्चन है, 27 आई वुड लाइक टू ट्राई, ठीक है, ए न्यू लुक नाउ। अब देखिए वुड लाइक यदि एक साथ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो हमारा इन्फिनेटिव का ही यूज होता है, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 27 में फिर से देखते हैं, आई वुड लाइक टू
आई वुड लाइक टू ट्राई ए न्यू लुक नाउ। तो ये सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। वुड लाइक हो, ध्यान रखिए, लिख लीजिए नोट में, वुड लाइक हो तो आप यूज करिएगा किसका, वुड लाइक हो तो हम लोग यूज करते हैं इन्फिनेटिव का, यानी टू प्लस वर्ब वन। और केवल लाइक हो, जैसे हम बोले आई लाइक टू प्ले ना, आई लाइक प्लेइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, आई वॉज नॉट श्योर ऑफ हिम, वही क्वेश्चन है, हिम नहीं क्या होगा, हीज होगा, क्योंकि आगे आपका जेरंड दिया हुआ है, कंटेस्टिंग दिया हुआ है, ठीक है ना, कंटेस्टिंग दिया हुआ है द लोकसभा इलेक्शन। 28, आई कैन नॉट स्टैंड ब्लैंक ऑल द टाइम। देखिए 20 कौन सा क्वेश्चन है, 28 दो बार हो गया है, यहाँ 29 है, ठीक है ना। आई कैन नॉट स्टैंड, ठीक, हिज कंप्लेनिंग हो जाएगा। अभी तो हमने बताया हिज कंप्लेनिंग क्यों होगा, क्योंकि कंप्लेनिंग जेरंड है और जेरंड से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, और पजेसिव एडजेक्टिव हिम और ही नहीं होता है, ये तो ही हमारा सब्जेक्टिव है और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हिज कंप्लेनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। आप ज़रूर बताइए, ये देखने के बाद आप ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। 29, अब टीचर वुड नॉट, विल नॉट, सॉरी वोंट लिखा हुआ है, इसको विल नॉट करते हैं। आवर टीचर विल नॉट या वोंट अलाउ अस टू सी कैलकुलेटर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, 29 है, ठीक है ना। यहाँ हमारा जो हो जाएगा, आवर टीचर विल नॉट अलाउ अस, अलाउ के बाद इन्फिनेटिव, बिल्कुल नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इसमें माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। सी प्रीफर्स, सी प्रीफर्स, ये क्वेश्चन देखिए बार बार यही एक ही क्वेश्चन आ रहा, मेकिंग है, और मेकिंग से पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे, मेकिंग से पहले किसका यूज़ करेंगे, आपको ध्यान होगा कि मेकिंग से पहले हम लोग हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव यानी माई का यूज़ करेंगे, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्टिव है, देख सकते हैं आप, मी दिया हुआ है, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन आ रहा है बट आपको अलग अलग करके थोड़ा सा दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, आई होप यू डोंट माइंड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी देख सकते हैं माई दिया हुआ है, बस आपको एक ही क्वेश्चन दिया, माई लिसनिंग टू म्यूजिक, आई होप, मैं आशा करता हूँ यू डोंट माइंड, आप माइंड नहीं करते हैं, ठीक है। माई लिसनिंग टू म्यूजिक वाई यू स्लीप, जब आप सोते हैं तो मैं जब म्यूजिक बताता हूँ तो आप उसको माइंड नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, बिल्कुल ही, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अब देखिए 32, सी लाइक्स टू गो, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 32 में ध्यान दीजिएगा, 32 में आप 32 का देखिए आप 32 में हमारा हो जाएगा सी लाइक्स टू गो फिशिंग, क्या हो जाएगा, फिशिंग हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी लाइक्स टू गो फिशिंग, ठीक है ना। 33 में आप देख सकते हैं, कह रहा है कि द पासिंग मार्क्स दैट वी नीडेड सीम्ड ए डिस्टेंस ड्रीम फॉर मस्ट ऑफ अस, देखिए 33 में, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पासिंग मार्क्स दिया हुआ है, पासिंग मार्क्स नहीं होगा, पास मार्क्स होगा, ठीक है ना, पासिंग मार्क्स नहीं, यहाँ ING काट दीजिए, पास मार्क्स होता है, ठीक है, आज के बाद आपको ध्यान रखना है, पासिंग मार्क नहीं, पास मार्क्स होता है, ठीक है। 34, ही सेड दैट हिज वाइफ डिड नॉट हैव ड्रेसिंग सेंस, ये भी देखिए यहाँ ड्रेसिंग सेंस नहीं, ड्रेस सेंस होगा, he said that his wife did not have, ठीक है, have ड्रेसिंग नहीं, ऐसा भी देखिए ना, वर्ब 1 दिया हुआ, यहाँ वर्ब 4, ड्रेस सेंस होता है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ड्रेस सेंस। अब 34 देखिए, सॉरी 35 है यहाँ क्वेश्चन कि आई रिमेंबर टू गो फॉर ट्रेकिंग व्हेन आई वाज ए किड, देखिए टू गो की जगह हम लोग गोइंग का यूज़ करते हैं, गोइंग का यूज़ करेंगे क्योंकि रिमेंबर के बाद हम लोग जेरंड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, आप कमेंट करके बताइए यदि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।